हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड का 3.2 कर रहे हैं। अभी उसमें हमारे कितने क्वेश्चंस बचे हैं? थर्ड कर रहे थे, थर्ड में अभी 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 3 किया था और 3 अभी बाकी है। ठीक है, तो आज हम उसको करेंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। कुछ कंडीशंस दी गई होंगी हमारे क्वेश्चंस में, तो उससे हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर वहाँ से हम सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो थर्ड का 3 हो गया था। हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या क्वेश्चन हमारा गिवन है? गिवन क्या है? द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। क्वेश्चन क्या है? द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। ठीक है, दैट मीन्स किसी सिटी में, किसी शहर में जो टैक्सी का चार्ज है उसके बारे में बात की गई है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, consist of a fixed charge, आगे together with the charge for the distance, distance covered, ठीक है। आगे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। ठीक है, क्या बोला गया है? कोई टैक्सी चार्ज जो होता है किसी सिटी में, वो कंसिस्ट करता है, एक आपका फिक्स्ड चार्ज रहता है, एंड सेकेंड टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, और सेकेंड हमारा हमने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसके अकॉर्डिंग रहेगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए आप कितना चार्ज पे करते हो? 105 रुपीज़ पे करते हो। आगे है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। ठीक है, एंड 15 किलोमीटर जर्नी के लिए आपका चार्ज कितना लग रहा है? 155 रुपीज़ लग रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या? व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे एक दो चार्ज है, एक तो आपका फिक्स्ड है, सेकंड आपने कितने किलोमीटर पे कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है उसकी चार्ज कही गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हाउ मच डज अ पर्सन have to pay
for traveling a distance of 25 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, यानी कि एक आपका फिक्स्ड चार्ज हो गया जो गवर्नमेंट के थ्रू लागू की जाती है, एंड सेकेंड आपका क्या है, आपने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो चार्ज है। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए आप कितना पे करते हो, 105 रुपीज़ पे करते हो। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, एंड 15 किलोमीटर के लिए आप कितना पे करते हो, 155 रुपीज़ पे करते हो। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पे पूछा क्या गया कि फिक्स्ड चार्ज आपका क्या होगा और पर किलोमीटर आपका चार्ज कितना होगा। ठीक है, फिर आगे इसी में पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन में क्या है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, किसी पर्सन के द्वारा कितना पे किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर इक्वेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आगे चलते हैं, सोल्यूशन क्या हो जाएगा। सोल्यूशन में स्टेप फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल let the fixed charge is x रुपीज, ये x रुपीज हो गया। ठीक है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस इज y रुपीज़। ठीक है, क्या हमने माना कि फिक्स्ड चार्ज हमारा कितना है, x रुपीज़ है, एंड पर किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमारा कितना चार्ज है, y रुपीज़ है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अब इसमें क्या होगा हमारा, देखिए पहले क्या बोला गया, 10 किलोमीटर की बात की गई है। जैसे एक तो हमारा फिक्स्ड चार्ज होगा, सेकंड कितना किलोमीटर, जितना डिस्टेंस हमने कवर्ड किया है उतना मिला के हम कितना पे कर रहे हैं, 105 रुपीज़ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फिक्स्ड चार्ज क्या है, x है, और हमने कितना किलोमीटर तय किया, 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर की चार्ज हमारी कितनी है, y रुपीज़ है। तो टोटल आप कितना पे कर रहे हो, 105 रुपीज़ पे करो। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर से देखते हैं, किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फिक्स्ड चार्ज हम उसको कितना पे करेंगे वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा फिक्स्ड चार्ज क्या है और पर किलोमीटर हमारा चार्ज कितना लग रहा है। ठीक है, तो पर किलोमीटर यहाँ पे हमने कितना 10 किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर की जो चार्ज होगी वो प्लस जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है उसके लिए हम कितना पे कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 105 रुपीज़ पे कर रहे हैं। एंड सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए हम कितना पे करें, 155 रुपीज़। तो सेम ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे x जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है, कितना किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर, हमारा चार्ज कितना है, y है, और टोटल हम कितना पे करें, 155 रुपीज़ पे करें। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, हमने इसमें क्या माना, मान लिया हमने कि लेट द फिक्स्ड चार्ज हमारा x है, एंड पर किलोमीटर जो चार्ज है वो हमारा कितना है, y रुपीज़ है। कंडीशन में हमने क्या देखा है कि यहाँ पे क्या दिया, 10 किलोमीटर चार्ज के लिए आप कितना पे करो, 105 रुपीज़ पे कर रहे हो। तो अगर हमारा फिक्स्ड चार्ज x रुपीज़ है एंड पर किलोमीटर जो चार्ज है वो हमारा y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। तो दोनों को मिला के हम 105 पे कर रहे हैं ना, तो पहला कंडीशन ये हो जाएगा। एंड सेकेंड किसकी बात की, 15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए बात की गई है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x + 15y = 155
5 रुपीज़ हो गया। ठीक है, ये तो हमारे लीनियर इक्वेशंस बने। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए आगे देखते हैं। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं हम, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के करस्पॉन्ड करना है, हम उसी से सब कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी इक्वेशन से, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो, वो हमारी इच्छा होती है कि हम किससे करना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की अदर वेरिएबल के टर्म में वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 माइनस 10y हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन हमारा थर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड में क्या होगा, इस x की वैल्यू को हम इस सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं क्या आ जाएगा, स्टेप थर्ड, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इनटू इक्वेशन सेकंड। ठीक है, थर्ड से जो इक्वेशन थर्ड है वहाँ से x की वैल्यू को हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। तो इक्वेशन थर्ड सेकंड आपका है क्या, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 है। वैल्यू पुट कर दे, कितनी आई, 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y इज इक्वल टू 155। और यहाँ पे 15y भी है, प्लस 15y इज इक्वल टू 155 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 से 15 माइनस होगा, 5y आ जाएगा एंड 155 माइनस 105, ये सब माइनस होकर कितना आ जाएगा, 5 से 5 0 5 यानी कि 50 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना, 50/5, दैट इज y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। 10 क्या रुपीज़ आएगा, 10। ठीक है, y की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इस थर्ड वाले इक्वेशन में पुट करके क्या निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्वेश्चन इसका सलूशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम इस थर्ड वाले इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 माइनस 10 इंटू ये कितना है, 10 आया ना, तो यानी कि x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता, जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, 5 रुपीज़ है एंड पर किलोमीटर डिस्टेंस पे हमारा चार्ज कितना है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये तो इसका सलूशन हुआ। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो therefore the fixed charge ये रुपीज़ में है ना, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज x इज इक्वल टू 5 रुपीज़ एंड y इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ठीक है, क्या आ गया, x हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है वो 5 रुपीज़ आ गया एंड y हमारा कितना आ गया,
10 रुपीज़ आएगा। जो चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस पे वो कितना हमारा 10 रुपीज़ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आगे भी पूछा गया था, यहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए हमें बताना है कि हमारा चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, किसके लिए पूछा है, स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, देखिए वहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए पूछा है ना, तो यानी कि इक्वेशन क्या, एक हमारा फिक्स्ड चार्ज हो गया x, और जो चार्ज पर किलोमीटर, कितना किलोमीटर हम चल रहे हैं 25 किलोमीटर चल रहे, इसकी चार्ज कितनी होगी y हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, x और y की वैल्यू पुट कर देते। x हमारा कितना आया 5 आया है एंड y कितना हमारा 10 आया, तो 25 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 5 + 250 दैट इज 255 रुपीज़। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा 255 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ और, ये लास्ट में हो जाएगा एंड the charge for 25 kilometer is 255 रुपीज़। ठीक है, और 25 किलोमीटर के लिए हमने कितना पे करना है, हमें 255 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे जो टैक्सी चार्ज है दो तरीके का है, एक हमारा फिक्स्ड चार्ज है एंड सेकंड हमारा क्या है, यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस की बात की गई। ठीक है, तो आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना पे करते हो 105 रुपीज़ पे करते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा हो जाएगा फिक्स्ड चार्ज, यानी कि x 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हमने माना है y है, तो ये कितना आ जाएगा 10y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 155 रुपीज़ हो गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कितना 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा x + 15y इज इक्वल टू 155 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ, अब हमें इसके सोल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो वहाँ से क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में हम फाइंड करते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया, यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 105 - 10y हो गई। स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, इस x की वैल्यू को ठीक है इक्वेशन सेकेंड जो है उसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा x + 15y इज इक्वल टू 155 है। ये सेकेंड इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपीज़ आ गई, यानी कि जो पर किलोमीटर जो चार्ज हमारा लग रहा है वो कितना है 10 रुपीज़ है। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को जो हमारा थर्ड वाला इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 रुपीज़ आ जाएगी। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो हमारा 5 रुपीज़ है एंड पर किलोमीटर डिस्टेंस पे जो हमारी चार्ज है वो कितनी है 10 रुपीज़ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया था कि 25 किलोमीटर चार्ज डिस्टेंस के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x + 25y हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल गई और y की वैल्यू पुट करके हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा 25 किलोमीटर के लिए। तो ये 25 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया 155 रुपीज़ हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ वाला था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा,
ठीक है। इसका कौन सा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्या गिवन है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to, if 2 is added to both the numerator and the denominator ठीक है। क्या बोला गया, कोई फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो जाता है यदि उसके न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में हम 2 ऐड कर देते तो हमारा क्या बनता है, 9/11 होता है फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या इसी में बोला गया है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, इफ 3 इज एडेड टू बोथ the numerator and the denominator ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं तब हमारा फ्रैक्शन क्या मिलता है, इट बिकम्स 5/6, इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या फाइंड करना, फ्रैक्शन फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन को फाइंड करना है। क्या हमारा हो जाएगा, अगर हम मान लें कि हमारा न्यूमरेटर कितना है x और डिनोमिनेटर y है तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का पहले फॉर्म करें। ठीक है, लेट द फ्रैक्शन इज x/y। हमने क्या मान लिया, फ्रैक्शन हमारा क्या है, x/y है, वेयर x इज न्यूमरेटर, x हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर होगा एंड y हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस लिख दें या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारा जो फ्रैक्शन क्या है x/y है, उसके न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में हम क्या ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, तो हमने 2 ऐड कर दिया न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, 9/11 होता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, क्या बोला गया कि जो हमारा फ्रैक्शन है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर देते तो हमारा फ्रैक्शन क्या मिल जाता है, हमें 9/11 मिल जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले, ये हुआ, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 11x - 9y = 18 - 22। ठीक है, 18 - 22 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 4 हो जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 11 - 9y + 4 = 0। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन मिल गया। ठीक है, कैसे मिला,
क्वेश्चन में क्या हमारा गिवन है कि अगर जो फ्रैक्शन हमने क्या माना है, x अपॉन वाई माना, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर देते, तो ऐड किया तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल रहा है, 9/11 मिल गया। ठीक है, अब इसी को क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लिया तो हमारा लीनियर इक्वेशन क्या हमें मिल गया, 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड में क्या बोला गया है, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। अब क्या बोला गया, जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कितना ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, तो 3 ऐड कर दिया, तब हमें फ्रैक्शन क्या मिलता है, 5/6 मिलता है ना। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको क्या कर दे, क्रॉस प्रोडक्ट इसका भी कर दे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, इधर ले आए सारा तो हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, दैट इज 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं हमारा क्या गिवन है। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है 9/11, अगर न्यूमरेटर में हम 2 ऐड करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना होता है, 9/11। इसको सॉल्व किया, क्रॉस प्रोडक्ट से कितना आ गया, 11x माइनस 9y प्लस 4 हो गया। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या बोला गया, जो फ्रैक्शन हमारा है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कितना 3 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, 5/6 होता है। ठीक है, तो ये ऐड कर दिया इज इक्वल टू कितना, 5/6। अब इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ गया, 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये तो हमें भी लीनियर इक्वेशंस मिले, अभी हमें क्या फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, आगे इरेज करके फिर करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस को भी इरेज कर देते हैं। स्टेप फर्स्ट हो गया। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हमें क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन हम ले क्या हमारा मिल गया, 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हमें मिला। एंड सेकेंड हमारा मिल गया 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, स्टेप सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड में पहले इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन से किसी की भी वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू अदर के टर्म में फाइंड करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा पहला इक्वेशन क्या है, पहले से ही सॉल्व करते हैं, 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9y माइनस 4, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 हो गया। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, हम इस x की वैल्यू को हम सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इनटू सेकेंड। ठीक है, थर्ड से सेकेंड में पुट कर देंगे तो क्या गिवन है इक्वेशन, 6x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, 9y माइनस 4 अपॉन 11 हो जाएगा, माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा, 54, 6 9 जा 54, y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 54y माइनस 24,
11 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 5 दैट इज -55y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 54 और यहाँ पे 55 है, 54 से 55 माइनस होगा तो माइनस y हो जाएगा एंड 33 और 24 है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, आई थिंक माइनस में आएगा क्या, यहाँ पे कुछ गलत किया क्या हमने, एक सेकंड चेक कर लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन सेकंड हमारा क्या बना था, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6 था, तो ये 6x माइनस 5y एंड 18 माइनस 15। ठीक है, ये 3 आएगा यहाँ पे प्लस ही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 और 24 से 33 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। सही है, सॉरी, माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 9 मिल गया। ठीक है, यानी कि जो डी न्यूमरेटर आया वो हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। अब इस y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है, x की वैल्यू क्या हमें मिलती है। फिर स्टेप थर्ड हो गया, स्टेप फोर्थ में क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 है। ठीक है, x हमारा कितना आया, 9 आया है, तो यहाँ से कितना 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 से कितना होता है 81, x इज इक्वल टू 81 माइनस 4 अपॉन 11। 81 से हमारा 4 माइनस होगा कितना आ जाएगा 77 हो जाएगा, तो 77 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, न्यूमरेटर हमारा कितना आया, x आया 7 आया एंड डिनोमिनेटर हमारा 9 आया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना, x कितना है हमारा 7 है और ये 9। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, हमारा 7 अपॉन 9, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन था। हमारा कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन उसमें ये गिवन थी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, तब हमारा फ्रैक्शन क्या मिलता है 9/11 मिलता था। ठीक है, तो वहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करके हमने सॉल्व किया तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया 11x माइनस 9y प्लस 4 हो गया। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या गिवन थी कि अगर हम जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या ऐड कर दें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हम क्या कर दें 3 ऐड कर देते हैं, तब हमारा फ्रैक्शन क्या मिलता है 5/6 मिलता है। ठीक है, यानी कि क्या बनेगा x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 5/6, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व किया तो हमें कितना मिल गया 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, ये दो हमारे लीनियर इक्वेशंस हो गए। हमें फाइंड क्या करना है, उसका सोल्यूशन फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा मेथड हम पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। तो अप्लाई कर दिया, उसके लिए क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में निकाल के हम नेक्स्ट वाले में रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो नेक्स्ट वेरिएबल की आ जाती, फिर उसी को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वही किया है कि फर्स्ट इक्वेशन से हमने किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना मिल गया 9y माइनस 4 अपॉन 11 हमें मिल गया। ठीक है, फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू को हम सेकेंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करते तो हमें यहाँ से
y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू हमारी कितनी आती है, 9 आ गई। फिर स्टेप 4 में क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करके हम x के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, 7 मिल गई। जहाँ पे x हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, एंड y हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7/9 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी एक और है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या गिवन है, 6 वाला क्वेश्चन, थर्ड का 6 है। 5 ईयर हेंस, 5 ईयर, ये एज से रिलेटेड है। 5 ईयर, 5 years hence the age of Jacob, the age of Jacob will be 3 times, will be 3 times, will be 3 times that of his son, that of his son। क्या बोला गया है, यहाँ पे कोई जैकब है, ठीक है, जो उनकी एज है वो 5 ईयर पे पूछा गया, वो कितना है, अपने जो उनके सन है उनकी एज से कितना है, 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुने है। आगे इसमें क्या है, 5 years ago, 5 years ago, नेक्स्ट 5 years ago Jacob's age, Jacob's age was 7 times, was 7 times, 7 times of his 7 times that of his son, 7 times that of his son, that of his son। What are their present age, what are their present एज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 years ago, 5 साल की बात की है, या इस टाइम पे, ठीक है, जो 5 years ago की बात, 5 years पे बात की गई है, जो जैकोब्स है, जैकोब की एज हमारी कितनी है, 3 टाइम्स है, किसके, उसके सन की, यानी कि, ठीक है, एंड 5 years ago, एंड 5 साल बाद की बात की गई है। ठीक है, जैकोब्स की एज कितनी है, 7 टाइम्स है ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, उनकी प्रेजेंट एज पूछी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के बाद क्या बतानी है, हमें यहाँ पे सोल्यूशन बताना है। ठीक है, सोल्यूशन यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे होगा।
स्टेप फर्स्ट क्या मान लें, हम क्या मान लें यहाँ पे कि जो जैकोब्स हैं, जैकोब्स की एज कितनी है, x है, एंड जो उसका सन है उसके सन की एज कितनी है, y है। ठीक है, लेट द एज ऑफ जैकोब्स एंड हिज सन एज x एंड y। ठीक है, एज हमने क्या मान लिया, उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, x और y है। ठीक है, जिसमें x हमारा जैकोब की हो गई एंड y हमारा किसका हो गया, उसके सन की बात हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्या गिवन है, अगर हम मान लें यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की, ठीक है, हेंस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसकी एज कितनी प्रेजेंट में, इसकी एज x है, तो 5 साल बाद की कितनी बात की जाएगी, x+5 होगी, एंड इसमें कितनी की बात हो जाएगी, जो और 5 साल पहले की अगर बात की जाएगी तब हमारा कितना होगा, x माइनस वाई होगा। ठीक है, तो मान लें कि प्रेजेंट एज हमारी कितनी है, 5 ईयर्स पहले की बात, 5 ईयर्स बाद की x+5 हो जाएगी जैकोब्स की एज। ठीक है, यहाँ पे द एज ऑफ जैकोब्स 5 ईयर्स हेंस। ठीक है, कितना हो जाएगा, x+5 आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके सन की कितनी आ जाएगी, द एज ऑफ हिज सन की हमारी कितनी बनेगी, y+5 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो हमारी जैकोब्स की एज है, ठीक है, x+5 वो कितना हो जा रहा है, जो हमारी उसके सन की एज है उसका 3 गुना हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, 3 × y+5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते तो हमारा पहला लीनियर इक्वेशन आ जाएगा x+5 = 3y+15। सारा इधर लेके चले जाए तो क्या आ जाएगा, x - 3y + 5 - 15 = 0, यानी कि x - 3y - 10 = 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, एंड आगे क्या बोला गया, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात की गई है, बिफोर की बात की। ठीक है, तो 5 ईयर्स एगो जैकोब्स की एज कितनी होगी, अगर प्रेजेंट में x है तो 5 साल पहले कितनी रहेगी, x - 5 रही होगी कि नहीं होगी। जैसे अगर हम ही मान लें कि हमारी एज प्रेजेंट में x है तो 5 साल पहले हम कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, कम होंगे ना, यानी कि x - 5 हमारी एज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स एगो जैकोब्स एज इट्स इक्वल टू, अगर प्रेजेंट में कितनी है, x है, तो 5 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड 5 ईयर्स एगो हिज सन एज, उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, अगर प्रेजेंट में y है तो 5 साल पहले वो भी कम का होगा, यानी कि y - 5 हो गया। ठीक है, ये 5 साल बाद की बात की गई, आफ्टर की बात की गई, एंड ये 5 साल पहले की बात की गई, 5 ईयर्स एगो की बात की गई, तो x - 5 एंड y - 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या गया यहाँ पे, जैकोब्स एज 5 ईयर्स एगो, जो जैकोब्स की एज है वो उसके सन की एज की 7 टाइम्स, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाएगा, x - 5। ठीक है, ये जो जैकोब्स की एज है वो कितना, जो उसके सन की एज है उसका 7 टाइम्स है, तो ये बनेगा।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ये सारा इधर आ जाएगा तो x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये हमें सेकेंड लीनियर इक्वेशंस मिल गया। ठीक है, पहला हमें क्या मिला, x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मिला, एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन हमारा क्या मिल गया, x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे बताते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, 5 साल पहले 5 साल बाद की बात की गई है। ठीक है, लेट दी, यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट एज, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स एंड हिज सन इज x एंड y इयर्स। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 साल बाद की अगर बात की तो जैकब्स की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, एंड उसके सन की एज कितनी होगी, y प्लस 5। कंडीशन क्या गिवन है कि जो जैकब्स की एज 5 साल बाद थी वो उसके जो सन है उसके एज की 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू वाई प्लस 5। इसको सॉल्व किया तो x माइनस 3y माइनस 10 हो गया। एंड नेक्स्ट आपकी क्या बात की, 5 ईयर्स एगो जैकब्स की एज, यानी कि 5 साल पहले की बात की गई, तो जैकब्स की एज हमारी कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी, एंड उसके जो सन की एज होगी वो y माइनस 5। कंडीशन क्या गिवन है कि 5 ईयर्स एगो जो जैकब्स की एज है वो उसके सन की एज के 7 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स किसका, y माइनस 5 का हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन हमारा यहाँ से मिला, x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y है क्या, जैकब्स और जो उसका सन है उसकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चंस को इरेज करते हैं यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट में हमें लीनियर इक्वेशंस क्या क्या मिला, x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड हमारा मिला x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप सेकंड में क्या होगा, किसी एक इक्वेशन से, जैसे हम मान लें फर्स्ट से हम x या y की वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले लें, x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y प्लस 10, ये सारे इधर माइनस इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 3y प्लस 10, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड में क्या होगा, इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इनटू सेकंड। ठीक है, थर्ड से x की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या, x माइनस 7y, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3y प्लस 10 हो जाएगा, माइनस में क्या है 7y है प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3y से 7y माइनस होगा, कितना हो जाएगा, माइनस 4y, एंड 10 एंड 30 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या 4y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 ईयर्स। ठीक है, यानी कि कहने का y हमारा क्या था, जो जैकब्स है उसके सन की एज थी, यानी कि जो उसकी एज हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 10 ईयर्स आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन से थर्ड में पुट कर देंगे, वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप फोर्थ में क्या हो जाएगा,
putting the value of y in इक्वेशन थर्ड। ठीक है, पुट कर देते हैं, क्या आता है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, दैट इज x इज इक्वल टू 30 प्लस 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 40 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, ये x है क्या हमारा, x हमने क्या माना था, x जैकोब्स की एज थी, यानी कि जो जैकोब्स है, जैकोब्स की एज कितनी है हमारी 40 ईयर्स है प्रेजेंट एज, एंड उसके सन की एज कितनी है 10 ईयर्स है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, सो therefore the present age of Jacobs and his son is कितना है 40 ईयर्स एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड y इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैकोब्स की एज हमारी यहाँ पे कितनी आ गई 40 ईयर्स आ गई, और उसके सन की एज कितनी आ गई 10 ईयर्स आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे आज ख़त्म होते हैं। एक्सरसाइज 3.2 यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे इसमें 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तीसरे में हमारा कितना गिवन है 6 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो आज ये सब एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे के मेथड, जैसे हमारी कितने मेथड दिए गए थे, हमें वैसे तो लीनियर इक्वेशन से उसके सॉल्व करने के हमारे 3 मेथड्स है। ठीक है, जनरल हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जिससे हम ये कर रहे थे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन विधि भी बोलते हैं, जिसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में निकाल के फिर नेक्स्ट इक्वेशन में रख के हम वैल्यू फाइंड कर लेते थे, फिर उसकी वैल्यू अदर में रख के फाइंड करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें कौन सा पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। इसमें हमें क्या करना है, ये एक्सरसाइज 3.3 हमें आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, जैसे एक्स और वाई का लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल का। ठीक है, तो जो अदर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन होगा, दोनों में से कुछ ऐड करके, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ डिवाइड करके, या जैसे भी बनेगा उसमें से हम किसी एक वेरिएबल को हटा देते हैं। ठीक है, दोनों को हो सकता है हमें माइनस करना पड़े, हो सके दोनों को ऐड करना पड़े। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ डिवाइड करके, जैसे भी बनेगा उसमें से हमें क्या करना है, एक को एलिमिनेट कर देना है। यानी कि अगर एक हमारा, मान लीजिए हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, एंड सेकेंड हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। ये 2 लीनियर इक्वेशंस अगर हम मान लें तो उसमें क्या हमारा हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि हमें एक वेरिएबल को हटा देना है, यानी कि एलिमिनेट कर देना है। तो मान लीजिए अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये वेरिएबल हट जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस, है कि नहीं, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि और इसको ऐड करेंगे तो 2x, और ये हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2। ठीक है, अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को दोनों में से किसी में भी पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एंड थर्ड हमारा क्या आता है, थर्ड हमारा कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्रज गुणनखंड विधि बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में बस 2 ही मेथड थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है एंड सेकेंड हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अब कल देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।